दमोह में अपराधियों का बोलबाला। बेखौफ अपराधियों ने पुलिसकर्मी के ऊपर किया जानलेवा हमला। मारपीट के बाद किया जिंदा जलाने का प्रयास। डायल 100 के आरक्षक एवं पायलट ने भागकर बचाई जान। दमोह जिले के मगरौन थाना क्षेत्र अंतर्गत पैरवारा गांव में डायल 100 के पायलट मनोज राजपूत और आरक्षक बलराम सिंह लोधी के ऊपर जानलेवा हमला कर जिंदा जलाए जाने का प्रयास किए जाने की घटना सामने आई है। घटना के दौरान लोधी समुदाय के दो पक्षों में चल रहे जमीनी विवाद के बीच डायल 100 की टीम सूचना मिलने पर समझाइश देने मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद आरक्षक और पायलट के ऊपर गोली से फायर किया गया। वहीं मौके से आरक्षक और पायलट को जान बचाकर भागते हुए कुछ लोगों ने पकड़ लिया और जिंदा जलाने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों जान बचाकर मौके से भागे और घटना की जानकारी तत्काल ही आला अधिकारियों को दी गई। वहीं घटना के तत्काल बाद आरक्षक और पायलट थाना प्रभारी ब्रजलाल पटेल के साथ सीधे पुलिस अधीक्षक बंगला पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक शुद्धकीर्ति सोमवंशी को घटना के संबंध में जानकारी दी। वहीं घटना के बाद जिला अस्पताल पहुंचे दोनों घायलों को भर्ती कराया गया है, जहां उनको उपचार किया जा रहा है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने घटना के संबंध में घायलों के बयान दर्ज कर लिए हैं। वहीं इस मामले के बाद पथरिया एसडीओपी रघु केसरी, थाना प्रभारी सैयद, भारी पुलिस बल, पुलिस अधीक्षक शुद्धकीर्ति सोमवंशी के निर्देशन में पैरवारा गांव पहुंचा, जहां पर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है और घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कलर पकड़ लें तो जो हमें बाहर वापस खींचेंगे तो कम से कम हम बाहर वापस आ जाएंगे। नहीं ट्रैक्टर में धर रहे थे तो आग लगा, जिस ट्रैक्टर में आग लगी थी उसी में डाल रहे थे कि जला दो सालों। और तब जैसी जैसी गाली दे रहे थे हम समझ, अब तो हम 20-30 लोगों के बीच में थे हम लोग, हमें तो कुछ बोलना नहीं, क्योंकि एक शब्द बोलते थे 5 लापड़ पढ़ने थे, वो पढ़ ही रहे थे। कहाँ से कौन मार रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। माइंड होगा तो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या लगता है पुलिस का डर और भय नहीं है? जिंदा जलाने की कोशिश कर दी पूरी। वो तो ऐसे करके कह रहा हो तो मुझे नहीं जानता क्या? पैरवारा हूँ मैं, बोले पैरवारा धरो पैरवारा, इस टाइप का बोल रहा था। तू आ कैसे गया? बोले यहाँ। तूने तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू यहाँ आ गया? तो मैंने बोला भाई साहब हमें तो इवेंट आउट, हमारी गलती क्या है बस अब इतना बता दे। हम तुम कहा हम चले जा रहे, मार का रहे, हमारी ये स्थिति क्यों कर दी? वो मारते जा रहे, एक शब्द बोले फिर मार दी। अब वहाँ कुछ बोलते तो जान से वही था कि आग में डाल दे रहे थे हर बार। उनके पास इतने वीडियो हो, उन्होंने सब वीडियो बनाए हैं आग में डालने के, हर चीज की। हालांकि बाद में खुल रहे थे सब डिलीट करो, लेकिन उनके वीडियो अगर सारे मोबाइल जब्त होंगे, कम से कम 20 लोगों ने वीडियो बनवाया है। उसमें ऐसी ऐसी आप घटना वीडियो देखोगे तो आप बोलोगे क्या है स्थिति। पुलिस को ऐसा बना दिया जैसे हम उनके विलन थे और वो हमें मारने आए थे। हम तो बस पहुंचे हैं। नाम क्या लिया उस आदमी को, प्रार्थी को, जिसने फोन लगाया वो कौन है? 100 डायल का इवेंट दिया, इंदर सिंह। उसने जैसे इंदर नाम सुना वो तो उसको लग रहा था कि, फिर बोले उसने भेजा है तुझे पैसा लेके, वो बस वायलेंट होगा, मोबाइल निकाला वीडियो बना ले। काय को वीडियो बनाना शुरू किया है, उसी मोबाइल में वीडियो होगा जितना भी बना था मेरा, उसके बाद का कुछ नहीं है। बाकी सब वीडियो नहीं के पास, उनके पास सब सबूत है कि क्या किया। अब जितने डिलीट कर लें, उससे पहले अगर मोबाइल जब्ती हो जाए तो सब मिल जाए, नहीं तो सब डिलीट कर लें। कहाँ घटना है ये पूरी? पैरवारा है ना, थाना मंगरौन का। इवेंट मिला था आपको? हाँ 100 डायल किया। शहर में घूमकर अवैध वसूली कर रहे नकली किन्नर गिरोह का असली किन्नरों ने किया पर्दाफाश, किया कोतवाली पुलिस के सुपुर्द। कभी बाबा तो कभी किन्नर बनकर बनाते थे लोगों को ठगी का शिकार। दमोह शहर में नकली किन्नर गिरोह के द्वारा लोगों से अवैध रूप से वसूली कर ठगी का शिकार बनाए जाने के बाद शहर के किन्नर समाज की अध्यक्ष गुड़िया किन्नर के द्वारा नकली किन्नरों का भंडाफोड़ किए जाने के बाद कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आज बुधवार दोपहर 12 बजे सूचना प्राप्त हुई कि शहर के केशव नगर, सुभाष कॉलोनी, विजयनगर सहित अन्य क्षेत्रों में नकली किन्नरों के द्वारा किन्नर सम्मेलन आयोजित किए जाने के नाम पर अवैध रूप से लोगों से वसूली की जा रही थी। इसकी जानकारी दमोह शहर के किन्नर समाज की अध्यक्ष गुड़िया किन्नर को लगी, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए मौके पर अन्य किन्नर साथियों के साथ पहुंचकर सभी नकली किन्नरों को पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। मुख्य रूप से गुड़िया किन्नर की सक्रियता से नकली किन्नर गिरोह का पर्दाफाश हो गया। बताया जा रहा है कि यह सभी इंदौर के रहने वाले हैं, जो कभी बाबा तो कभी नकली किन्नर बनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। घटना के बाद कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार ने टीम के साथ सभी सदस्यों को हिरासत में लेकर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करते हुए मामले की विवेचना शुरू कर दी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं गुड़िया किन्नर, किन्नरों की दमोह की अध्यक्ष। और हम लोग फ़ोन आया हमारे पास, जिन नकली किन्नर मांग रहे थे, तो उधर से एक मैम का फ़ोन आया, मैडम का। वो बोली कि बुआ ये लोग हम लोग के घर में घुसा है ज़बरदस्ती,
मांग रहे हैं पैसे 1100, 2100, 1500। तो हम लोग गए तो वो बड़नगर है उज्जैन के पास, वहाँ के हैं ये लोग, लुटेरे हैं, चोरी करते हैं और इंसानों को मारने की कोशिश भी करते घर में घुस के। तो हमारा पूरा शहरवासियों से निवेदन है कि ऐसों को घर में नहीं आने दें, जब हम लोग को देख लें, हम लोग की शक्ल देख लें, जब आने दें अंदर, अथवा किसी किन्नर का रूप धर के बहरूपिया अगर घर में आए तो उनको आने मत दें। इनको पकड़ने के बाद हमने इनको पकड़ा वहाँ से दमोह में अपने सिद्धि विनायक कॉलोनी के पास और सुभाष कॉलोनी में। हम इनको पकड़ के थाने लाए, थाने में कार्रवाई हो रही है। दिया है आवेदन, अभी दिया है हमने। उन्हें 6 को पकड़ा था तो 1 छूट के भाग गया, 5 को लाए हैं हम लोग थाने। सूचना मिली थी कि अपने जो स्थानीय यहाँ पे किन्नर निवासरत होते हैं, वो लोग वहाँ पे कुछ यहाँ पे बाहरी लोग आए हुए हैं जो बहरूपी के उसमें हैं, किन्नरों जैसे वेशभूषा बनाई हुई है, जो कि उनका आपस में विवाद हो गया। वो यहाँ के स्थानीय जो हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनके जो भी यहाँ पे जिनसे उनका परिचय है, वहाँ पे जाके वो मांगने का काम कर रहे थे। उन्होंने उनको कॉल किया कि यहाँ पे कुछ बाहरी लोग आए हुए हैं जो आपकी ही वेशभूषा में और यहाँ पे मांगने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ के ये लोग गए, उन्होंने देखा, तस्दीक करी, उन्होंने बताया कि नहीं, ये हमारे हक से नहीं है, ये बाहरी लोग हैं। तत्कालीन पुलिस को सूचना मिली, पुलिस भी मौके पर पहुँची और दोनों ही जो यहाँ के स्थानीय हैं और उनको लेकर आए। यहाँ पे उनसे पूछपरछ की गई। जो उन्होंने बताया, जो स्थानीय थे उन्होंने अपना परिचय दिया, आधार कार्ड वगैरह दिखाए, और जो बाहरी है उनसे पूछताछ में ये पता चला कि वो बहरूपीय हैं और रूपरेखा धारण करके और यहाँ पर मांगने का कार्य करते हैं। और उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो किन्नर नहीं है और बहरूपीय का जो वेशभूषा धारण करके मांगने का काम करते हैं। जो उज्जैन जिले से प्रथम दृष्टया और उनके जो आधार कार्ड है उसको देखने में प्राप्त हुआ है। इस आधार पे हम उनके नाम पता नोट करके और उनके स्थानीय थाने से भी इसका पता लगा रहे हैं कि ये लोग किस पृष्ठभूमि के हैं, और साथ ही उन पर जो भी अभी जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी तथ्य सत्य आएंगे उसका आधार पर वैधानिक कार्रवाई की। सर क्या उनके द्वारा जो भी चीज़ें बताई गई हैं, साथ ही उनका जो भी वहाँ से स्थानीय थानों से जो रिकॉर्ड मिलेगा उसके आधार पर इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि का भी पता चलेगा। और अभी उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि कौन है, कहाँ से आए हैं, यहाँ पे कहाँ घूमना फिरना के कब से रुके हुए हैं और इनके साथीदारान कौन कौन है। तभी इन सब का जो भी आने जाने का और इनका कोई वाजिब कारण सामने नहीं आ रहा है। और वहाँ पे अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड मिलता है उसके आधार पर और कुछ अन्य स्थानीय लोगों के द्वारा भी अगर कुछ इस प्रकार की घटना का बात बताई जाती है कि उनके साथ में कुछ किसी से पैर से छीने हों, कोई चोरी करने का प्रयास किया हो या अन्य कोई घटना वारदात की हो, तो इस संबंध में भी जानकारी उठाई जा रही है। जैसे भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधिवत जाँच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने किन्नर आए हैं, क्या कार्रवाई की गई? अभी यहाँ पर जो हैं वो 4 बालिग हैं और एक उनके साथ में नाबालिग है। पूछताछ की जा रही है। सर कोई मारपीट की घटना इसी संबंध में नहीं, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यालय में प्रोफेशनल मीट पत्रकार वार्ता संपन्न। राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी एवं सांसद राहुल सिंह हुए शामिल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर आज बुधवार शाम 4 बजे जिला भाजपा कार्यालय में प्रोफेशनल मीट पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, सांसद राहुल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मंचासीन भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे ने दीप प्रज्वलित करते हुए शुभारंभ करते हुए जानकारी दी। वहीं राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि यह अमृतकाल का कार्यकाल है। इस दौरान भारत शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सैन्य शक्ति सहित विभिन्न क्षेत्रों में विश्व पटल पर उभरा है। वहीं सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा कि सरकार के द्वारा लोगों को गरीब कल्याण के लिए जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि जैसी तमाम तरह की योजना सरकार के द्वारा आमजन के हित को देखते हुए चलाई जा रही है। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हुए और इन 11 वर्षों में मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उसके संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जिले में आयोजित की जा रही है। और मोदी सरकार ने जो गरीब के हितों में काम किए हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुफ्त में अनाज देने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड, गरीब को आयुष्मान कार्ड बना के देने की बात हो, घर घर नल से जल देने की बात हो, मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की बात हो,
और गरीबों के जनधन खाते खुलवाने की बात है। ऐसी एक नहीं अनेकों योजना है जो मोदी सरकार ने गरीब के हित में चलाई हैं 11 वर्षों में, उनकी भी चर्चा हुई। और इन 11 वर्षों में गरीब तो मजबूत हुआ है, इसके साथ साथ देश भी मजबूत हुआ है, ये देश भी सशक्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी आपने देखा किस प्रकार से हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उसकी नानी याद आ गई। इस प्रकार से हमने किया और पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, सीज फायर की डिमांड करने लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये देश जिस प्रकार से सशक्त हुआ है उसमें हमारी स्वदेशी मिसाइलें ब्रह्मोस हैं, आकाश हैं, अग्नि है और हमारा डिफेंस सिस्टम S-400 जो हमने उससे मंगाया था, तो हमारे फाइटर जेट जिसकी कांग्रेस ने बड़ी आलोचना की उस समय, वो फाइटर जेट जब गरजे राफेल तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत से भिड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं। तो पाकिस्तान, आप सब जानते हैं, पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, पाकिस्तान के पीछे से चीन जैसा सशक्त देश पाकिस्तान के सपोर्ट में था। सारे एयर डिफेंस सिस्टम चीन के थे जो हमने बर्बाद कर दिए, उनके सारे एयरपोर्ट है वो सारे बर्बाद कर दिए। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की ताकत सेना ने दिखाई है, तो मुझे लगता है सशक्त भारत का एक हमने छोटा सा स्वरूप देखा है। मोदी गवर्नमेंट संपूर्ण भारत में रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ और निरंतर समाज के अंतिम व्यक्ति को प्रथम पायदान पर लाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत और अखंड भारत की कल्पना को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं। और आपके माध्यम से मैं इस सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने का जो संकल्प है 2047 का, उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। और अभी 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं और समय समय पर रिपोर्ट कार्ड लेकर मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आपके बीच में आएंगे। केवल मैं बस यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस संपूर्ण बुंदेलखंड खंड में आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में बुंदेलखंड का एक भी ग्राम ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पीने का पानी और सिंचाई का पानी ना पहुँचे। तो मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि अपनी खेती की ज़मीन हमें बचा के रखना है। कितना जीवन में संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, पर ज़मीन बचा के रखिए, क्योंकि आने वाले समय में बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना जो 44,000 करोड़ से अधिक की लागत की, चाहे अपना उल्दन बांध हो, चाहे सीतानगर हो, चाहे साजली हो, चाहे जूड़ी हो, ऐसे गाँवों में तो 20 परियोजनाएँ हैं और हर गांव को जोड़ने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो बुंदेलखंड समृद्ध और विकसित बनेगा, उस परिकल्पना को लेकर निरंतर सरकार काम कर रही है। तो विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम पथरिया में 8 वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ के साथ अपहरण का प्रयास मामले में बहुजन समाज पार्टी ने SDM के नाम सौंपा ज्ञापन के माध्यम से की पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। बीते 9 जून को पथरिया नगर में एक 8 वर्षीय मासूम के साथ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा छेड़छाड़ के बाद अपहरण का प्रयास किए जाने की घटना सामने आई थी। घटना के बाद से जैन समुदाय सहित विभिन्न वर्ग समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिनके द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुख्य रूप से इस घटना की वजह नगर में बेची जा रही अवैध शराब, जुआ सट्टा सहित अन्य घटनाओं में लिप्त अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके विरोध में बीते दिन पथरिया नगर पूर्ण रूप से बंद रहा। वहीं इस घटना के विरोध में आज बुधवार दोपहर 3 बजे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पथरिया तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पथरिया SDM के नाम ज्ञापन सौंपते हुए घटना के आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के साथ साथ नगर में अवैध शराब, जुआ सट्टा बंद कराए जाने की मांग की। इस दौरान मुख्य रूप से बसपा जिला अध्यक्ष गोवर्धन राज, जिला प्रभारी आसाराम चौधरी, जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र सोनी, पार्षद हरप्रसाद अहरवार, चिंतामन पटेल, पुरुषोत्तम पटेल, भगवान दास चौधरी, कंछेदी अहरवाल, महाराज सिंह लोधी, आनंद राठौर, लाल सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। बताइए किस संबंध में आप ज्ञापन दे रहे हैं? आज हम लोग पथरिया नगर में विगत 9 तारीख को एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जो पथरिया के लोगों को शर्मसार कर रही है कि एक 9 साल की बच्ची अपने घर जा रही थी बाजार से, तो किसी असामाजिक तत्वों ने उसका हाथ पकड़ा। तो हम देख रहे हैं कुछ समय से लगभग पथरिया का माहौल ये हुआ है कि असामाजिक तत्व और शराबी
खुलेआम रोडों पे घूम रहे हैं और जो शराब की जो बिक्री है, अवैध शराब की बिक्री, वो इस कदर चरम पे चल रही है, भयंकर शराब की बिक्री चल रही है। और जैसा कि पथरिया विधानसभा में अब तो विधायक नहीं है, यहाँ के मंत्री हैं, लेकिन उनका भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है मंत्री जी का। वो तो केवल अपने प्रभुत्व में लगे हुए हैं और मूक दर्शक बने हुए हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि इस पूरे पथरिया विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति हो रही है। आप जाइए, घर घर लोग पीड़ित हैं, हर घर के बाजू से कहीं ना कहीं शराब बिक रही है, कहीं जुए के सट्टे चल रहे हैं। आज हमारे जो नवयुवक हैं, इनके लिए कुछ रोजगार मिलना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। ये तो कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है, बल्कि नवयुवक अभी आप कहीं भी जाएं नशे में धुत रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक केवल शराब पी रहे हैं, शराब बेच रहे हैं और शराब का कारोबार चल रहा है। तो मैं आज बहुजन समाज पार्टी के लोग, हम लोग बड़े आहत हैं कि नगर में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो उन पर पाबंदी लगाई जाए, इन पर रोक लगाई जाए। इसीलिए हम लोग यहाँ ज्ञापन देने SDM कार्यालय आए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।